हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं एक बहुत बड़ा लाइफ अपडेट देने वाली हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि आप दिखने में बीमार दिख रही हो, क्या हुआ है, कुछ तो हुआ है जो आपका चेहरा इतना डल है। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे। तो बहुत दिन पहले तो नहीं, पर 12-13 दिसंबर से पीहू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। उसे फ़ीवर बैक टू बैक आने लगे। पहले तो मेडिसिन उसके ऊपर वर्क करता था, पर कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ कि मेडिसिन ने भी उसके ऊपर वर्क करना बंद कर दिया। और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि उसको ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि वो उदयपुर से भी घूम के आई थी, लेकिन उसकी तबीयत जो थी वो उदयपुर से पहले से थोड़ी बहुत ख़राब थी। तो हमें लग रहा था कि कुछ ऐसा वायरस वगैरह कुछ तो नहीं है। सारे ब्लड टेस्ट जो है बहुत अच्छे नॉर्मल आ रहे थे, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था। बस जो इन्फेक्शंस थे वो बढ़ते हुए आ रहे थे, सीआरपी जो था वो हाई था। तो ये सब चीज़ें बढ़ती हुई आ रही थी, पर हम एक कंक्लूज़न पे नहीं पहुंच पा रहे थे कि उसे हुआ क्या था। तो फिर उसके बाद हमने 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट करा, मतलब सेकंड ओपिनियन भी लिया, थर्ड ओपिनियन भी लिया। हमने अपने जो फैमिली डॉक्टर हैं उनसे भी ओपिनियन लिया, सबसे भी लिया। और फिर जब उसका सब चेकअप ब्लड रिपोर्ट आने के बाद सॉरी कुछ भी नहीं निकला, तो फिर हमने सोचा कि एक एक्सरे करवाते, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा उसे कोल्ड और सर्दी थी। वो बीमारी में ही स्कूल वाले फंक्शन में गई थी, जैसा कि मैं यहाँ पे क्लिप इसके बाद लगा दूंगी। तो आपने देख लिया ये क्लिप। तो यहाँ पे वो बहुत बीमार थी, बहुत ज़्यादा। और क्या था कि बस उसका स्कूल में उसका बर्थडे सेलिब्रेशन होने वाला था, इसलिए मैं उसे लेके गई थी। फिर उसके बाद हमने उसका जब एक्सरे करवाया, एचआरसीटीसी हुई, सब कुछ हुआ, तो पता चला कि कफ जो है वो राइट साइड जो है वो लंग्स में जाके फंस गया है, जिस वजह से वो निकल नहीं पा रहा है। इतना ज़्यादा उसने बैक टू बैक 3-4 बोतलें एंटीबायोटिक की खाई है, फीवर की खाई है, सब चीज़ की खाई, पर उसकी ठीक नहीं हुई यहाँ पे। तो हमने सोचा कि जब एचआरसीटीसी में ऐसा निकला है कि कफ वगैरह जाके उसके राइट लंग्स में फंस गई है, तो डॉक्टर ने बोला कि अब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, अब इसको एडमिट करना पड़ेगा। और बाई मतलब वो इंजेक्ट करके और उसके थ्रू एंटीबायोटिक वो देंगे। हम काफ़ी घबरा गए थे कि ऐसा क्या हो गया, मतलब दिमाग जो है बहुत जगह जाने लगा। फिर इसी बीच उसका बर्थडे वगैरह भी आने वाला था, हमने सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर हमने उसको एडमिट किया। एडमिट के दौरान मैं कुछ कुछ क्लिप यहाँ पे ऐड कर दूंगी। 8 ऑलमोस्ट 7 और 8 डेज, 8 डेज कंप्लीट करके वो घर वापस आई है अभी। और बहुत बहुत ज़्यादा दुख झेला है उसने। मैं आपको बता दिखा दूंगी, यहाँ पे क्लिप ऐड कर दूंगी। कुछ कुछ इसके बाद आपको ब्लॉग से क्लिप देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी वो पूरी तरीके से मेडिकली फिट है। पर क्या होता है ना, बच्चे का शरीर जब जाता है तो चला ही जाता है, उसको बैक होने में बहुत टाइम लगता है। तो अभी वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई है। उसको भी डॉक्टर ने बोला है कि एकदम क्राउड से दूर रखने के लिए, भीड़ भाड़ नहीं करने के लिए, गैदरिंग नहीं करने के लिए। इसलिए उसका बर्थडे भी हम लोग बहुत सिंपल तरीके से मनाने वाले हैं इस बार। और ये उसको जो डिडक्ट हुआ वो हुआ निमोनिया, कि निमोनिया हुआ है उसे। और ठंड की वजह से हुई है। और निमोनिया जिन बच्चों को हो जाता है उनके ऊपर खास ध्यान देने की ज़रूरत होती है, एटलीस्ट विंटर में। डॉक्टर्स भी मुझे बोल रहे थे कि आपने ध्यान नहीं दिया, बहुत कुछ चीज़ें थी दिमाग में चल रही थी। पर ऐसा होता है हर हर लेडीज़ के साथ। जब वो पहली बार माँ बनती है तो वो बच्चे के साथ ही सीखती है। मैं भी सीख रही थी, मुझे लगता है कि मुझसे गलतियां हुई हैं कहीं ना कहीं। मैंने थोड़ा सा अवॉइड करा है उसको। जब वो पानी के साथ खेलती थी या वो ठंड में साइकिल चलाती थी, तो मैं उसको रोक टोक नहीं करती थी। मुझे लगता था कि ऐसा कुछ कैसे हो सकता है, कुछ होगा नहीं उसको वैसा वाला। लेकिन जब ये झटका लगा तो बहुत चीज़ें सीखने को मिल गई मुझे। और बहुत कुछ सीख मिली है कि अब नेक्स्ट टाइम से उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मतलब नेक्स्ट विंटर में भी, अभी जब तक वो 5 साल अपना क्रॉस नहीं करती तब तक उसको निमोनिया वाला ज़्यादा खतरा है। उसके बाद भी जो है वो निमोनिया का इफेक्ट रह ही जाता है, लेकिन उससे पहले तक भी उसका ध्यान रखना पड़ेगा। 8 दिन मैं कंटिन्यू हॉस्पिटल में रही। उसके पापा ने भी छुट्टी लेके रखी थी, उसके मामा थे, उसके चाचू थे,
बाकी जो लोग उसके पास नहीं थे, दूर रहते हुए भी उसके लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं दुआएं कर रहे थे, उसके नाना नानी, दादा दादी, मासी, सब लोग। और ये बहुत टफ टाइम था, मतलब साल का जो हमारा पहला दिन गया वो बहुत टफ था। और साल का लास्ट जो डेज था वो तो बहुत ही टफेस्ट था। इवन कि हम न्यू ईयर पार्टी के लिए भी कहीं नहीं गए, और उसके बाद उसका फर्स्ट टाइम वाला भी पूरा जो 1 तारीख से जो दिन था वो भी बहुत टफेस्ट था, वो भी बहुत टफ गया था। पहले था बहुत टफ था। तो मतलब ये 2024 जाते जाते भी बहुत कुछ दिखा के गया, और 2025 आते आते तो बहुत बड़ा झटका दे के आया है। लेकिन हाँ, भगवान साथ थे, माता रानी साथ थी, महादेव जी का साथ था। और पीहू बहुत अच्छी तरीके से ठीक हो गई है, अभी रिकवरी मोड पर है, वो रिकवर हो रही है, और आप सबकी दुआओं से वो रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जाएगी। और माता रानी का बहुत बड़ा कृपा था उसके ऊपर। नहीं तो जब मैं हॉस्पिटल गई थी तो वहाँ पे आसपास का जो माहौल देखा था ना मैंने, मैं बहुत डर गई थी। ऐसे हॉस्पिटल बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स का था। मणिपाल में वो एडमिट थी, मणिपाल हॉस्पिटल कोलकाता में। तो इससे भी ज़्यादा ज़्यादा बच्चे जो थे वो कष्ट में थे और एडमिट थे। भगवान उनका भी साथ दे और उनको भी जल्दी ठीक करे। पीहू 8 दिन में रिकवर होके आ गई, क्योंकि उसको निमोनिया था, बाकी कुछ भी उसके रिपोर्ट्स में गड़बड़ी नहीं थी। तो अब मैं इसके आगे आपको ब्लॉग दिखाती हूँ, अब मैं कुछ बोलूँगी नहीं। मुझे यही अपडेट देनी थी कि मैं इतने दिनों से कहाँ थी, मेरी आंखें सूजी हुई क्यों थी। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे आपकी आंखें सूजी हुई हैं, तबीयत ठीक है या नहीं, ये सब। तो बच्चे जब बीमार होते हैं तो माँ की हालत वैसे भी खराब हो जाती है, माँ बाप दोनों की। इनकी भी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, ये कुछ बोलते नहीं थे पर इनके मन में लगता था कि क्या हो गया। क्योंकि पीहू जो एडमिट हुई थी तो हम मतलब ये सोच भी नहीं सकते थे जो हुआ, और सोचना भी नहीं चाहिए। अब आगे भगवान ना करे कि ऐसा दिन आए। तो आप सबकी दुआओं से अभी वो ठीक है, रिकवर हो रही है, जल्दी ही रिकवर हो जाएगी। तब तक आप इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। इंजॉय क्या ही करना है, मैं बोल रही हूँ ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। सोचिए, मतलब इस ब्लॉग को देखिए आपको रोना ही आएगा। इस ब्लॉग को देख के, मैं इसको अपलोड नहीं करना चाहती थी पर मैंने एक छोटा छोटा क्लिप ऐड करके रखा था कि मैं अपनी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, उसको अपडेट दूंगी। इंजॉय क्या करोगे आप, आपको दुखी होगा ये आगे का क्लिप देख के। लेकिन हाँ, एंडिंग हैप्पी हुई है, ये देख के आपको खुशी होगी। तो चलिए ब्लॉग यहाँ से ऐड करती हूँ मैं। मेरी पीहू सिडनी है गाइज, मेरी पीहू ठीक हो रही है। कोई बात नहीं, मेरी पीहू ठीक हो रही है ना। बोलो हम ठीक हो रहे हैं गाइज, जल्दी आप लोगों से मिलेंगे, है ना। गुड गर्ल, सबको दो फ्लाइंग किसी। ये क्या है मुंह में, चॉकलेट। तो अभी धीरे धीरे रिकवर हो रही है ये। मैं अभी वीडियो वगैरह नहीं डाल पा रही हूँ, जैसे ही ये रिकवर हो जाती है फिर सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइज, पीहू ठीक हो रही है। बोलो मैं जल्दी घर जाऊंगी। मैं जल्दी घर जाऊंगी। तो अब धीरे धीरे रिकवर हो रही है पीहू। बस अब हम लोग कुछ दिन और रहेंगे, आई थिंक सो 3-4 दिन और। कॉटन कैंडी खाऊंगी, कॉटन कैंडी खाऊंगी, ओके। तो बस अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे। जो भी था ये 2025 का जो स्टार्टिंग डे था ना, काफ़ी ज़्यादा ख़राब था हमारे लिए। मतलब ऐसा सोच पाना ही बहुत मुश्किल था जो कुछ हुआ है। खैर, अब महादेव और माता रानी की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से पीहू ठीक हो रही है। थोड़ा सा रिकवरी स्लो है पर ठीक हो रही है, रिस्पॉन्स हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, होता रहता है ये सब लाइफ में। बस हमें स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत होती है। भगवान हर मोड़ पे हमारे साथ होते हैं कहीं ना कहीं। जब चीज़ें गलत होती हैं तो भी, जब चीज़ें सही होती हैं तो भी, सब में उनकी मर्ज़ी होती है। कोई बात नहीं, इसमें थोड़ी बहुत सीख भी मिलती है हमें कि बच्चों को ना, जो आपके बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं ना, उनको एक्स्ट्रा प्लस, जैसे हम लोग डबल एक्सल साइज़ का कपड़ा खरीदते हैं ना, वैसे ही डबल एक्सल केयर करने की ज़रूरत होती है बच्चों की। उससे 1% भी ऊपर नीचे होने पे ना यही हाल होता है। तो गलती कहीं ना कहीं माँ बाप की भी होती है, क्योंकि हम लोग भी नए, हेलो बेटा, हम लोग भी बच्चे के साथ ही बड़े होते हैं। हेलो गाइज, मेरा बेटा।
तो हम लोग भी बच्चों के साथ ही बड़े होते हैं, तो हमें भी सीखते 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 ही सीख होती है। तो इस वाले, हाँ दे रही हूँ, तो मुझे इससे सीख मिली है कि अब पीहू को सिर्फ विंटर ही नहीं, हर सीज़न में एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, जब तक कि वो 5-6 साल की नहीं हो जाती। उसके बाद क्या करना है वो तो उस साल तक वो पहुंच जाएगी, फिर मुझे समझ में आएगा कि उसके बाद क्या केयर करना है। यहाँ से उतरो मत, मैं दे रही हूँ मोबाइल। तो उसके बाद का केयर फिर सीखना पड़ेगा। मतलब बच्चों के ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होती है कभी भी, चाहे आप जितना भी बच्चे बड़े हो जाएं। अब समझ में आता है कि मम्मी पापा हमारी इतनी चिंता क्यों करते थे, क्योंकि उनके नज़र में हम हमेशा से ही बच्चे थे और हम हमेशा ही नए फेज में एंट्री कर रहे थे, तो उनको हर जगह हमें गाइड करना था। तो उसी तरह बच्चों को हर जगह केयर की ज़रूरत होती है, और आप लोग के ब्लेसिंग और आप लोग की दुआओं से पीहू स्लोली सही पर रिकवरी कर रही है। तो चलिए आगे कब मैं इस ब्लॉग को डालूँगी, क्या करूँगी, ये तो पता नहीं अभी, पर मैं थोड़ा सा शूट करके रख ले रही हूँ, ताकि बहुत सारे लोग अभी भी मैसेज करके पूछ रहे हैं कि आप गायब कहाँ हो, ब्लॉग नहीं आ रहा है, ये वो। तो उनके लिए मैं, जो मेरे शुभचिंतक है, उनके लिए मैं ये सेव करके रख रही हूँ। चलिए ऐसे ही छोटी छोटी अपडेट्स मैं देती रहूँगी आप लोगों को। और अभी मेरे जितने भी ब्लॉग्स हैं सारे पुराने वाले शूट किए हुए हैं, वही सब मैं डाल रही हूँ। कोई भी मैं नया ब्लॉग शूट नहीं कर रही अभी भी। तो फाइनली हम लोग जीत गए हैं। ये आज हम लोगों का लास्ट डे है हॉस्पिटल में। हेलो गाइज, हेलो गाइज, हम लोग का लास्ट डे है हॉस्पिटल में गाइज। जब हम लोग घर जा रहे हैं, बोल दो। आज खुशी में पीहू चॉकलेट खा रही है। ये चॉकलेट पे चॉकलेट खाई जा रही है। एक सप्ताह हम लोगों का बहुत ज़्यादा वो में गुजरा है। अब हम लोग नहीं गाइस, झूठ बोला जा रहा है, कुछ पूरा मजा किया गया है। हम गाइस झूठ नहीं बोले थे। देखिए हाथ में लगा हुआ है गाइस, दिखा दो पीहू। एक सेकंड, पेशेंट ये थी एक सप्ताह तो पेशेंट अपना रिलीवर की सीट पे थी, और रिलीवर जो है वो पेशेंट की सीट पे थी। देख रहे हैं गाइस, कॉपी कर रहे हैं मेरा कपड़ा देख देख के। अच्छा हाँ, तो हम चंदन, रवि और पीहू के पापा ने मिलके पीहू को ठीक कर दिया है गाइस, और डॉक्टर अंकल ने भी किया है। चॉकलेट खा रही है गाइस। किसे खाना है। तो अब यहाँ से निकलने की बारी आ गई है, और निकलते निकलते थैंक गॉड दोबारा कभी ना आना हो जिस जगह पे हम लोग 7 दिन रह के जा रहे हैं, है ना। 7 दिन नहीं, 8 दिन। 8 दिन, सॉरी, आज 8 डे है। तो आज 8 दिन, ये 8 दिन दोबारा कभी वापस नहीं आना चाहिए, बस इतना ही प्रार्थना है भगवान से। चलिए बाकी अब घर चलते हैं, फटाफट निकलते हैं। अभी डिस्चार्ज होने में टाइम है, मतलब रात के 10 बजे डिस्चार्ज हो गई है, लेकिन घर पास में है हमारा, तो हम लोग फटाफट वहाँ पर पहुँच जाएंगे, मतलब 5 मिनट के अंदर ही पहुँच जाएंगे घर। इसलिए हमने बोला कि नहीं, अब रात में अगर सोएंगे भी तो अपने घर में सोएंगे। अभी यहाँ से निकलते हैं, तो अब हम लोग बस निकलेंगे कुछ टाइम के बाद और घर पहुँचेंगे। बोलो हेलो गाइस, मैं घर जा रही हूँ। बोलो अब मैं नहीं आऊँगी यहाँ पे। फाइनली अब पीहू जा रही है 8 दिन के बाद, है ना। आज 1 दिन से आज 8 दिन है। अब हम लोग बस 2 मिनट में निकलने वाले हैं इस रूम से। तो 8 दिन यहीं पे गुजरा है मेरा और पीहू का, है ना पीहू। हाँ तो अब चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। बाय बाय बोलते हैं इस कमरे को। हेलो बोलो, घर जाके बात करती हूँ। बोलिए कुछ। कभी कभी कुछ कुछ बोलने के लिए नहीं होता है, सब ठीक हो जाता है तो बस खुशी होता है। इसी दिन आए थे, सोमवार के दिन ही आए थे, और सोमवार के दिन ही जा रहे हैं हम लोग 7 दिन के बाद। हम लोग 7 दिन के बाद मेहनत माँ द्वारा, मामा चाचा पापा सब अपने अपने जगह पे मेहनत कर रहे थे, जो जिस जगह पे था। कोई दुआ से, कोई प्रार्थना से, कोई सामने होके, कुछ सामने ना होके भी बहुत लोग थे।
पूछो तो कैसे हो जय, पूछो तो पीहू कैसे हो जय। देखो सबको ऊपर ये देखो। तो फ्री का है ना, कुछ सामान वामान मिला है? हाँ मिला है। एक बैग दे रहा, लेते आते हैं बैग। घड़ी भी है लेकिन घड़िया में, लेकिन सर आपने कंपनी का नाम लिख दिया है इसमें ना, वो जो दे रहा है SPA लिखा है, ऊपर HFD है। कहता है चलेगा, उसको आप हमको उसमें दीजिएगा, हम उसमें राडो लिखवा देंगे। अभी वीडियो कहाँ जाएगा ना चंदन। अरे सही में चांदी चौक में ले जाके राडो लिखवा देंगे। क्या करिए, समझ जा रहे हैं क्या करिए। काहे दिखाएं जबरदस्ती का। पिक्चर यही है, सीखना पड़ेगा भाभी। 12:30 रात में यही हो रहा है देखिए। पीहू डांस कर दो साथ में।